एमपी तक की टीम यहाँ पहुंची है। लेपा गांव में, मुरैना जिले का ये गांव है। यहाँ शुक्रवार की सुबह गोलीकांड हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो घर है यहीं पर वो लोग रहने आए थे जिन 6 लोगों की जान गई है। कई सालों बाद ये परिवार अपने गाँव में रहने के लिए आया था शुक्रवार की सुबह, लेकिन अचानक से उन पर हमला हो गया और एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि आरोपी पक्ष का जो घर है वो देख सकते हैं, इस तरफ आरोपी पक्ष का घर है। 2013 से ये विवाद शुरू हुआ था, जब एक कचरा डालने के विवाद पर इन दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था और इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद जो गजेंद्र सिंह का परिवार है वो गांव छोड़कर चला गया था और काफ़ी सालों से गांव से बाहर था। इसके बाद कोर्ट में पूरा मामला चलता रहा, दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हुआ और राजीनामा होने के बाद जो गजेंद्र सिंह का परिवार है वो शुक्रवार की सुबह वापस लौटा था। उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से ये उन पर हमला हो जाएगा। जैसे ही गजेंद्र सिंह का परिवार शुक्रवार की सुबह आया तो उन पर हमला हो गया। जो धीर सिंह का परिवार है उसकी तरफ से ये हमला किया गया। अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। हालांकि इस गोलीबारी का उनसे अंदाजा होता और शायद वो अपना बचाव कर पाते, लेकिन अचानक गोलीबारी हुई और इसमें तकरीबन 7 लोग घायल हुए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, सभी घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। खुद ग्वालियर मुरैना के जो एसपी हैं राय सिंह नरवरिया, वो भी मौके पर पहुंच गए थे। वे खुद इस वक्त इस स्पॉट पर मौजूद हैं और सभी स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। इस वक्त भी पुलिस बल तैनात है और हमारे साथ एसपी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे अब मौके पर क्या स्थिति है। जी एसपी साहब, ये बताएं, अभी ये जो घटनाक्रम रहा, एक बार बताएंगे कि अब क्या स्थिति है और कितनी सुबह से जो घटनाक्रम हुआ है उसकी क्या पोजीशन है? इसमें पूरा घटनाक्रम ये था कि 2013 में इनका जो विवाद हुआ था उसमें 2 लोगों की जो मौत हुई थी उसको और एक घायल हुए थे, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध होकर के न्यायालय में विचाराधीन था। उसी बीच में इनके जो सभी आरोपी थे प्रकरण के, सभी अरेस्ट हो गए थे और उनकी ट्रायल के दौरान इनका अभी 1 साल के भीतर समझौता हुआ है। और जो आज की मृतक पार्टी के गजेंद्र सिंह के पक्ष के लोग हैं, उनके पक्ष के लोग उस प्रकरण में आरोपी थे, तो फिर उनके जो आज के जो आरोपी हैं उनके पक्ष के लोग फरियादी थे। उनके जो कथन हो चुके थे न्यायालय में और इनसे कुछ बताते हैं कुछ पैसे वैसे लेकर के भी इनका सेटलमेंट हो गया था। उसी के आधार पर इनने विश्वास दिलाया कि आप गांव में रह सकते हो, क्योंकि इनकी ज़मीन भी है और वे शादी ब्याह के कार्यक्रम करने हैं इनको। तो इसी बात पर से आज ये 9:30 बजे यहाँ गाँव में मतलब गाड़ी से आ रहे थे पूरे परिवार के साथ में, बच्चे भी हैं जैसा आप देख रहे हैं। और उनने जो है जैसे ही यहाँ घर में प्रवेश किया, सामान भी नहीं उतार पाए, इसी बीच में इन्होंने यहाँ घात लगा करके एक तरफा फायरिंग की है, जिसमें इस तरीके की घटना ये हुई है। और निश्चित तौर पर उनके साथ जो है जो पार्टी है उनके साथ विश्वासघात हुआ है। नहीं अदरवाइज ऐसी कोई बात होती तो पुलिस को सूचित करते और भी चैनल पर जाते, तो विश्वास में लेकर के उनके साथ इस तरह की घटना की है। और इसमें हम आरोपियों को पकड़ रहे हैं, ट्रैकिंग पे हैं। कुछ आरोपियों के बारे में हमें जो है दूसरे पड़ोसी जिले में पता चला है, वहाँ हमारी पार्टी लगी हुई है और 2-3 लोगों को हमने अभी जो है इस घटना से लिंक थे उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें गजेंद्र सिंह और उनके 2 बच्चे, उनकी 2 बहू और एक उनकी बहू और है परिवार की, ऐसे मिलाकर के 3 महिलाएं और 3 पुरुष इसमें अभी घटना में खत्म हुए हैं। और 2 जो है अभी व्यक्ति है उसमें इलाज उनका चल रहा है। वो भी गोली लगने से घायल हुए? हाँ, गोली और वैसे कुछ हाथ पैर में डंडे वंडे भी लगे हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। तो ये मुरैना एसपी राय सिंह नरवरिया हैं जो बता रहे थे पूरे घटनाक्रम के बारे में। और फिलहाल जो आरोपी हैं उनकी तलाश में लगातार पुलिस अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है। मौके पर फिलहाल तनाव है और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। एमपी तक के लिए मुरैना से हेमंत शर्मा।